गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो एशिया महाद्वीप के उच्चावच अपने चल रहे थे, उच्चावचों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, या अपन उसे कह सकते हैं कि एशिया के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 5 भागों में एशिया के भू आकृतिक प्रदेश को या उच्चावच को 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। जिसमें पहला मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपके 3 पठारों की चर्चा की गई, जिसमें अरब का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा आपका हिंद चीन का पठार। इस तरीके से क्या है आपके 3 पठारों की चर्चा की गई। ये आपका अरब का प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है और ये हिंद चीन का पठारी प्रदेश है। इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर ली है, जिसके अंदर क्या है लगभग आपके क्या है ये गोंडवाना क्षेत्र के अंश के रूप के अंदर माने जाते हैं या गोंडवाना लैंड के अंश के रूप में माने जाते हैं। कठोर चट्टानी भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पे क्या है ग्रेनाइट की चट्टानी है देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ अगर इसकी बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपके जो भारत की अगर बात करते हैं तो आपकी ज्वालामुखी निर्मित या ज्वालामुखी के जमाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्वतों के रूप में पाए जाते हैं विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और उसी के साथ साथ आपके नीलगिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सारे क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंदर देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हिंद चीन की अगर बात करते हैं पठारी क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पे लगभग आपके 1200 से 1400 मीटर यहाँ के पठारों की ऊंचाई है देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है आपके ये भाग क्या है आपका जो नदियां होती हैं उनका क्षरण है वो क्या है कम होने की वजह से ये कटा-पटा क्षेत्र है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका चीन के उच्चावचों के अंदर पहला उच्चावच प्रदेश है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना नया इसी का दूसरा पार्ट है मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, ये आपका क्या है दूसरा हिस्सा है देखा जाता है, या कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का दूसरा पार्ट आता है आपका मध्यवर्ती पठारी और पर्वतीय क्रम, या पर्वतों का जो क्रम है किस रूप के अंदर एशिया महाद्वीप के अंदर आपके पठारी प्रदेश है वो देखने को मिलते हैं। तो आपके क्या है मैप से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ को कौन कौन से आपके एशिया के अंदर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है देखने को मिलता है। देखो विश्व की जो पामीर की गांठ जिसे कहा जाता है, आपके विश्व के अंदर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पामीर की गांठ या आपके विश्व की आपके छत का जो कार्य करती है पामीर की गांठ, उसे छत का नाम दिया जाता है। ये आपकी क्या है एशिया महाद्वीप के अंदर ये आपका क्या है पामीर की गांठ है, जहां से क्या है आपकी अलग अलग पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं निकलती हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत है वो कौन सी दिशा के अंदर लगता है आपका दक्षिणी, और यानी कि आपका एशिया के अंदर अगर बात करते हैं तो एशिया का कौन सा भाग हो गया ये उत्तरी और पूर्वी भाग हो गया। तो उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर आपकी कौन सी आती है हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, हिमालय है, उसके बाद में कराकोरम है, उसके बाद में आपकी कुलनुल है, अल नाई तांग जो पर्वत श्रृंखला है पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो चीन वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलती है,
अल नाइतांग जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है आपके मध्यवर्ती पठार के क्षेत्र के अंदर अगर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये क्या है पूर्वी भाग के अंदर देखने को मिलती है, पूर्वी भाग के अंदर श्रृंखलाओं के रूप के अंदर देखने को मिलती है। उसी के बाद अगर चर्चा करते हैं पर्वत श्रृंखला की तो नानसांग ये चीन वाले क्षेत्र के अंदर, अराकान योमा है आपका म्यांमार बर्मा वाले क्षेत्र के अंदर अराकान योमा है ये जो दिखाई देती है। ऐसे ही आपका एशिया के पूर्वी भाग के अंदर लास्ट जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी सिनलिंगसान जो चीन वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही पर्वतीय भाग के अंदर आपके टर्की से लेकर आपका जो ये कौन सा अनादीर जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के रूप में इस तरीके से क्या है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पामीर की घाट से हिंदू कुश है, आपके सुलेमान है, किरथर है, ये आपके पश्चिमी भाग की शाखाएं हैं, पश्चिमी शाख की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं देखने को मिलती है। पामीर घाट की क्या है या कह सकते हैं कि आपकी मध्यवर्ती क्षेत्र से आपका एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं वो आपकी है हिंदू कुश है, सुलेमान है, किरथर है। उसके बाद आपका आता है दूसरा आर्मीनियन घाट, जिससे क्या है आपकी एक तो पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला और दूसरी है टारस पर्वत श्रृंखला है ये निकलती है। उसी के साथ साथ दो पर्वत श्रृंखलाएं, एक अल्ब्रुस और दूसरा जैग्रोस पर्वत श्रृंखला है देखने को मिलती है। उसी के रूप में आपके काकेसस पर्वत श्रृंखला है वो भी क्या है आपकी मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरीके से क्या है आपके एशिया महाद्वीप में ये जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको नजर आती है किस किस रूप के अंदर, आर्मीनियन की घाट और दूसरा आपकी पामीर की घाट। पामीर की घाट से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। जैसे इसके साथ आपकी पश्चिम के साइड में हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और आपके उत्तर पूर्व की अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में आपकी तयंग सान, अल नाइतांग, कुलनुल, कराकोरम, कुलनुल और हिमालय के बीच में आपकी कराकोरम श्रेणी है और आपके पूर्व और उत्तर पूर्व भाग के अंदर आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी आती है और पटकाई-गुन और अराकान-योमा है ये आपकी कौन सी है म्यांमार और ब्रह्मा वाला क्षेत्र बांग्लादेश वाले क्षेत्र के आसपास है ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं मिलती हैं। उसके बाद में अल्ताइन और बरखोयानस्क, चिराकी, अनादी, कमचटका ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी उत्तर की ओर, यानी कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही आपकी क्या है बीच वाले मध्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पामीर की घाट, हिंदू कुश और अल नाइतांग ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। और उत्तर पूर्व की अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में सिनलिंगसान जो चीन के अंदर पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। और एशिया महाद्वीप है वो क्या है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का सागर के क्या है तटीय क्षेत्रों के रूप के अंदर दिखाई देते हैं और इसी के पास क्या है आपका अरब सागर लगता है। तो इस रूप में आपकी मध्यवर्ती पर्वतीय श्रृंखला है वो देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम की। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विश्व का विशाल एशिया महाद्वीप का धरातलीय क्षेत्र है जहाँ पे क्या है महाद्वीपों की क्या है विचित्रता देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो क्या है आपकी जो कहाँ से शुरू होती है पश्चिम में तो टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन और उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। जैसे मान लो पश्चिम की और अगर बात करते हैं तो पश्चिम में टर्की से शुरू होकर ये जो पश्चिमी भाग आपका टर्की से शुरू होकर आपका इस साइड में बेरिंग जो सागर है वहां तक ये क्या है फैली हुई है, पश्चिम से उत्तर की ओर फैली
फैली हुई है। और इसकी बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप है वो क्या है, मध्य भाग में फैला हुआ है। ये एशिया का क्या है, मध्यवर्ती भाग है, जो मैंने आपका शुरू के अंदर मानचित्र में बताया था। ये आपका पूरा क्या है, मध्यवर्ती भाग है, जिसके अंदर पर्वत और पठार श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। और ये लगभग क्या है, 20% भाग को घेरे हुए हैं। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं वो कितने प्रतिशत भाग पर, 20% भाग पर फैली हुई हैं। उसी के साथ साथ अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है लगभग आपका कितना, 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, कितने प्रतिशत, कितने एरिया के अंदर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आपके 78 लाख वर्ग किलोमीटर भाग के अंदर फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर आपके पर्वतीय भाग की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से लेकर, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यानी कि इसी भाग के अंदर आपकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी, तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र के अंदर, ये यहाँ पे आपकी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कितनी से कितने तक, 1000 से लेकर 8848 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, इनकी ऊंचाई, किलोमीटर में नहीं आएगा, ये मीटर में आती है ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा किसमें नापी जाती है, मीटर के अंदर। तो यहाँ के पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 1000 से लेकर 8848 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ के पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जाता है। और पर्वतमालाओं का जो केंद्र है वो क्या है, आपके पामीर के घाट को कहा जाता है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो चर्चा कर लेते हैं इसकी। दूसरा भाग है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, मध्यवर्ती पठार क्रम का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 78 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिसका 20% भाग क्या है आपका, उच्च पर्वत श्रेणियां, 20% भाग में उच्च पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है, और पर्वतों की जो ऊंचाई है, यहाँ पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 8848 मीटर है। दूसरा क्या है, इनकी विशेषता के रूप में देखा जाए तो ये क्या है, पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन, उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक फैली है। इसका विस्तार पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर उत्तर में बेरिंग सागर व
में चीन तक फैली हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो मध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषता के रूप में ये पूछा जाता है कि इसका विस्तार है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो टर्की से शुरू होकर उत्तर में तो बेरिंग सागर तक, और पूर्व की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, उत्तर पूर्व में चीन के अंदर ये फैली हुई हैं। और इनके पर्वतों की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 1000 से लेकर आपके 8848 मीटर तक इनकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। अब अगर बात करते हैं पामीर, और इसी के अंदर मध्यवर्ती जो क्रम है, मध्यवर्ती पर्वतीय पठार है, इसके अंदर पर्वतमालाओं का जो केंद्र है वो पामीर का घाट माना जाता है। मध्यवर्ती क्रम में केंद्र भाग को पामीर की गांठ या विश्व की छत के नाम से, विश्व की छत कहा जाता है। किसे? ये जो है ये आपका क्या है, मध्यवर्ती क्रम है, केंद्र के अंदर फैली है, जिसे पामीर की गांठ के नाम से जाना जाता है, और इसे क्या है, विश्व की छत के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसे? पामीर की गांठ को। उसी के साथ साथ अगर अपन आगे बढ़ते हैं, इसके क्रम के अनुसार अगर बात करते हैं तो क्रम में क्या है आपका, उत्तर पश्चिम के अंदर अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में आपका कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, हिंदू कुश और आपका सुलेमान जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हिंदू कुश है आपका। उसी के साथ साथ उत्तर दक्षिण के अंदर अगर बात करते हैं तो सुलेमान है, किरथर है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो पामीर के घाट की, तो उत्तरी दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में आपका ईरान का जैग्रोस जो पठार है, ये ईरान के अंदर आता है, और ईरान का जैग्रोस पठार भी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्या है आपका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के अंदर यहाँ से शुरू होकर आपकी अर्मानिया के घाट से शुरू होकर आपका कौन से भाग में जाता है, दक्षिणी भाग में, तो इसे क्या है, उत्तरी और दक्षिणी भाग का जैग्रोस पठार भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं आर्मेनिया की, आर्मेनिया के पश्चिम की ओर 2 श्रेणियां निकलती हैं। ये जो आर्मेनिया है इसके अंदर 2 श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां हैं, जो आपकी क्या है, पॉन्टिक और दूसरा है टारस। इस पश्चिमी भाग के अंदर आर्मेनिया घाट से 2 श्रेणियां निकल रही हैं जो आपकी पश्चिम दिशा के अंदर जाती हैं। किस, कौन से महाद्वीप की, आपके एशिया महाद्वीप की। उसके बाद अगर आगे चर्चा करते हैं तो आगे आपके पामीर के घाट का दूसरा क्रम है जो आपका दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और आपकी दूसरी आपकी कौन सी है, हिमालय पर्वत, और यहाँ पे आपकी क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय और कुल्लू के बीच में आपकी कराकोरम श्रेणी भी निकलती है। और ये कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, कौन से क्रम की, जो आपकी कौन सी दिशा के अंदर है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। ये आपका दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। उसी के बाद में आपकी हिमालय के आसपास असम, म्यांमार में होती हुई जो द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह श्रृंखलाएं हैं आपकी असम से होती हुई, ये आपकी द्वीपीय समूह श्रृंखलाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसी के अंदर आपकी नागा, असम के अंदर गारो, खासी, जयंती और पटकई, ये सारी क्या है आपकी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। उसी के बाद में म्यांमार है, बर्मा के अंदर आपकी
अराकानयोमा, ये जो श्रेणियां हैं देखने को मिलती हैं। इस वाले हिमालय क्षेत्र के अंदर आपकी गोरा, खासी, जयंती, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे आपकी क्या है, ये पहाड़ियों के रूप में, श्रृंखलाओं के रूप में आपके असम के अंदर मिलती है। और ये जो आपका म्यांमार है, वहां पे आपकी अराकानयोमी योमा, और इधर की साइड में असम में पटकानू, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ आपका तीसरे पामीर के घाट की अगर बात करते हैं तो पूर्व के अंदर आपकी कुल्लुल, आपकी पूर्वी भाग, एकदम पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो पूर्वी भाग के अंदर कुल्लुल श्रेणी है वो देखने को मिलती है। कुल्लुल श्रेणी है वो तीसरे पर्वत श्रेणी के रूप में, क्रम के रूप में देखी जाती है। उसी के साथ साथ आपके पूर्वी भाग की दूसरी पर्वत श्रेणी के रूप में अगर बात करते हैं तो आपकी नानसान, और उसके बाद में आपकी अल नाई तांग, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये पूर्वी दिशा की ओर क्रम के अनुसार पड़ती हैं। उसी के बाद आपकी आती है हिमालय की श्रेणियों में। आपकी हिमालय के अंदर अगर बात करते हैं तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग आपकी 450 मीटर है देखने को मिलती है। उसके बाद उत्तर पूर्व की अगर जाते हैं तो उत्तर पूर्व में आपका बरखोयानस, ये उत्तरी भाग है और इसका पूर्वी भाग बरखोयानस है आपकी। उसी के साथ अनादीर है, कमचटका है और चिराकी है, ये पर्वत श्रेणियां हैं दिखने को मिलती हैं। ये कौन सा भाग हो गया, उत्तरी भाग और पूर्वी भाग। उत्तरी और पूर्वी भाग के अंदर भी आपकी क्या है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं फैली हुई है, कौन कौन सी, बरखोयानस, चिराकी, अनादीर और कमचटका। तो इस तरीके से क्या है, पर्वत श्रृंखला के रूप में ये फैली हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पामीर की घाट से पूर्व में कुल्लुल पर्वत श्रेणी व आपकी कौन सी, अल नाईतांग, नानसान पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं तो आपकी कौन सी, पश्चिमी क्रम में अर्मीनिया की गांठ से दो श्रेणियां निकलती हैं जो पोंटिक व टारस के रूप में फैली है। दूसरा क्या है, दूसरी है आपकी पश्चिमी भाग में जैग्रोस
व एल्ब्रुज पर्वत मिलते हैं और उत्तर व पश्चिम एशिया में काकेशस पर्वत श्रेणी मिलती है। ठीक है, तो इस रूप के अंदर क्या है, आपकी पर्वत श्रृंखला है, देखी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद बात करते हैं अगले उसके बाद अपन आते हैं एशिया के उत्तर पूर्व उत्तर व दक्षिणी भाग में सुलेमान हिंदुकुश किर्थर श्रेणियां मिलती हैं। उसी के साथ साथ आपके क्या है, उत्तरी व पूर्वी भाग में काराकोरम दक्षिणी पूर्वी आएगा, दक्षिणी पूर्वी काराकोरम व हिमालय की श्रेणियां आती हैं, जिसमें आपकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट की, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी मिलती है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी भाग में बरखोयानस, चिराकी, अनादीर और कमचटका श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या है, ये पर्वत श्रेणियां आपके मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में कि इस तरीके से क्या है आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है मध्यवर्ती आपके एशिया महाद्वीप का, तो ये किस रूट के अंदर पर्वतीय भाग के अंदर फैला हुआ है। और ये क्या है एक एशिया महाद्वीप के अंदर पर्वत श्रृंखलाओं का क्या है आदित्य रूप है माना जा सकता है। और यहाँ पे क्या है आपकी ऊंची पर्वत श्रेणियां और विकीर्ण होने वाले पहाड़ हैं वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है आपकी नवीन पर्वत श्रेणियां और आपकी प्राचीनतम श्रेणियों के रूप में क्या है मध्यवर्ती भाग है वो फैला हुआ है। तो इसमें क्या है आपकी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है आपकी पामीर की घाट है जो विश्व की छत के रूप में जानी जाती है और इसी के द्वारा क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो फैली हुई हैं। दूसरी आपकी अर्मीनिया की घाट है जो क्या है आपके एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर आती है। तो इसका जो मैप है ये नोट्स बनाते चले जाओ। अगर इस तरीके से अगर आप सिर्फ आपने वीडियो को देख लिया है तो इस तरीके से आपको ये याद नहीं रहेगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या कॉपी में नोट्स बना के रखो, तभी जाके आपको ये याद होगा। और ये मैप है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैप में कुछ भी पूछ लिया, जैसे आपके जो 10 ऑप्शन आते हैं उनमें से 10 में से 5 करने होते हैं जो आपके 7.5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपकी पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली, जैसे कराकोरम पूछ ली, सुलेमान पूछ ली, आपके किरथर पूछ ली, एलब्रुज पूछ लिया, काकेसन पूछ लिया, आर्मीनिया पठार पूछ लिया, आपकी नानसान पूछ ली, अनादीर पूछ ली, कमचटका पूछ ली, बरखोयानस पूछ ली। तो ये जब तक तुम लोगों को मैप तुम लोग नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों की ये समझ में नहीं आएगा। रोज जैसे मैं आप लोगों को मैपिंग कराती जाती हूँ अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, जिससे क्या है आप लोगों को ये ध्यान रहे कि कौन से स्थान पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो देखने को मिलती है। अगर साथ साथ इस तरीके से नोट्स बनाते चले जाओगे तब आप मैप है वो कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।